मेरा नाम कुमार रोहित, मैं MCH यूरोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट वर्किंग एट बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल। मैं संक्षेप में आज आप लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में बताऊंगा। प्रायः मरीज जब हमारे पास आते हैं तो उनका पहला शब्द रहता है कि डॉक्टर साहब मुझे प्रोस्टेट हो गया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कोई बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट आपके शरीर का एक अंग है, जैसे हाथ, मुंह, आँख, कान। हर बच्चा प्रोस्टेट के साथ जन्म लेता है। बस ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ते जाती है। और प्रोस्टेट चूँकि आपके पेशाब रास्ते के दोनों तरफ मौजूद रहता है, तो जैसे जैसे प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ती है पेशाब रास्ता बंद होने लगता है। और इसकी वजह से ये होता है कि कुछ लोगों को पेशाब करने में अत्यधिक तकलीफ़ होने लगती है। या तो उनका पेशाब का धार कमज़ोर हो जाता है, पेशाब करने में ज़ोर लगाना पड़ता है, बार बार पेशाब होता है, पेशाब में जलन होता है, कपड़े में पेशाब हो जाता है। ये सारी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ती है। प्रोस्टेट के लिए हमारे पास मूलतः दो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, एक दवा, दूसरा सर्जरी। दवाइयाँ उन लोगों के लिए हम लोग खासकर रखते हैं जो कि बिल्कुल इनिशियल सिम्टम्स है, एकदम शुरुआती लक्षण है, या फिर मरीज अब इस हद तक एडवांस स्टेज में ओल्ड एज है कि उनमें सर्जरी करना निहायत ही रिस्की है। तो ऐसे खास मरीज़ों के लिए हम लोग मेडिकल मोडालिटी का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल जो मरीज़ हमसे प्राय पूछता है कि क्या ये दवा से ठीक नहीं हो जाएगा। प्रॉब्लम इसके साथ है कि जैसे मैंने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं, ये आपके शरीर का एक भाग है। तो दवाइयाँ इस तरह से काम करती हैं कि वो पेशाब के रास्ते को खोलती हैं, लेकिन उस दवा का असर उतनी देर ही रहेगा जितनी देर दवा आपके खून में है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि अगर 2 महीने या 3 महीने हमने दवाइयाँ चला दी तो उसके बाद प्रोस्टेट बिल्कुल आपके शरीर से गायब हो जाएगा। यह असंभव है। दवाइयाँ मात्र यह कर सकती हैं कि आपके सिम्टम्स को कंट्रोल में रखेंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत लोग इस दवा पर बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं और सर्जरी का जो ऑप्शन है वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। यानी कोई मरीज बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का है, 80-85 साल का है, उसको साथ में कोलैटरल मॉर्बिडिटीज़ हैं, मतलब अन्य बीमारियां भी हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम, तो उनमें सर्जरी उतनी ही रिस्की होगी। और हर अगले साल जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाएंगे तो सर्जरी का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। तो ये आपको चुनना होगा कि सर्जरी का उचित समय क्या है। सिर्फ दवा पर यदि आप सर्जरी को टाल सकते हैं, लेकिन वो टालना इस हद तक न हो जाए कि सर्जरी का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाए। प्रायः सर्जरी को लेकर के ये घबराहट रहती है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें कष्ट होगा। तो पहले सर्जरी जब होती थी तो वो चीरा लगा के होती थी और मरीज को 7 से 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था। पर आज के डेट में जब से मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी बिना चीरे वाली सर्जरी शुरू हुई है तो 2 दिन में हम लोग मरीज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं। और उसके बाद फॉलोअप में कुछ दिन के लिए हम लोग मरीज को एक आध बार बुलाते हैं फॉलोअप में, उसके बाद मरीज़ को आने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। और ये एक बहुत हद तक सेफ सर्जरी हो चुकी है। बहुत जल्द हम लोग इसको एक डे केयर सर्जरी के रूप में देखेंगे, जहां मरीज को हम लोग सेम डे एडमिट करके ऑपरेट करके भेजेंगे। पर अभी वो समय नहीं पहुंचा है। अभी हम लोग 1 से 2 दिन रख करके ही डिस्चार्ज करते हैं। थैंक यू।